हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि पता होगा आपको, हम विजेता सीरीज़ का रिवीजन कर रहे हैं। तो आज ये नवीन सर की जो विजेता सीरीज़ है उसका सेट नंबर 10 है, उसका आज हम रिवीजन करेंगे। जो उनकी 2 घंटे की वीडियो होती है वो मैं आपको 15 से 20 मिनट में रिवाइज करवा देता हूँ। तो ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं, आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहाँ पर हम जो हैंड रिटन नोट्स है वो डालते हैं डेली की डेली। वीडियो आने से पहले ही वो पीडीएफ है वो डाल दी जाती है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। इसमें जो पहला पर्सन है वो शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड है। तो जो भरतनाट्यम है उससे रिलेटेड जो भी नाम है वो है लीला सैमसन, रुक्मणी अरुंडेल। और ये जो रुक्मणी अरुंडेल है वो राज्यसभा में जाने वाली पहली डांसर थी। यमनी कृष्णमूर्ति, ये कुचिपुड़ी से भी बिलोंग करती है। मंजुला रामास्वामी, इन्हें साहित्य नाट्य अकादमी मिला था 2022 में। सोनल मान सिंह, ये उड़ीसी डांस से भी बिलोंग करती है। वैजंती माला, इन्हें 1969 में पद्मश्री मिला था। उर्मिला सत्यनारायण, इन्हें भी साहित्य नाट्य अकादमी मिला था 2003 में। जो सोनल मान सिंह है उन्हें पद्म भूषण मिला था 1992 में, और पद्म विभूषण मिला था 2003 में। और ये सबसे कम उम्र में पद्म भूषण और विभूषण पाने वाली महिला डांसर बनी है। जो सबसे कम उम्र में भारत रत्न मिला था सचिन तेंदुलकर को मिला था। प्रश्न नंबर 2 उत्सव और मेलों के बारे में है। केरल के त्रिचूर में आयोजित पूरम उत्सव का मुख्य आकर्षक भव्य रूप से सजाए गए हाथियों की परेड है। असम में बिहू त्योहार मनाया जाता है। और कार्तिकई आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में कार्तिक पूर्णिमा के दिन बनाया जाता है। जो पुष्कर मेला है वो अजमेर में बनाया जाता है, और इसे पुष्कर ऊंट मेला भी कहा जाता है। कार्तिक मेला भी इसे कहा जाता है, और ये जिस मंदिर में बनाया जाता है वो ब्रह्मा जी का मंदिर है। प्रश्न नंबर 3 2018 पुरुषों का हॉकी विश्व कप, तो ये भारत में हुआ था और ये जीता था बेल्जियम ने। सबसे पहला हॉकी विश्व कप 1971 में हुआ था बार्सिलोना में। बार्सिलोना स्पेन में है, और इसका विजेता रहा था पाकिस्तान और उपविजेता रहा था स्पेन। दूसरा विश्व कप 1973 में आम्स्टलवेन नीदरलैंड में हुआ था। इसे जीता था नीदरलैंड ने, और इसका जो रनर अप रहा था वो भारत रहा था। इस समय कैप्टन थे अजीत पाल सिंह, और ये 1975 में हुआ था। कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था, और इसका जो विनर था वो भारत था, और रनर अप इसमें पाकिस्तान रहा था। वो महिला हॉकी विश्व कप की जो शुरुआत हुई थी वो 1974 में हुई थी। भारत में हॉकी विश्व कप हुआ है अब तक 3 बार, जो कि 1982, 2010 और 2023 में हुआ था। 2023 में विनर रहा था जर्मनी, और रनर अप रहा था बेल्जियम। हॉकी स्टिक की लंबाई होती है 43 इंच की। क्रिकेट बैट की लंबाई होती है 38 इंच की। हॉकी जो मैच होता है वो 60 मिनट का होता है। इसमें 4 क्वार्टर होते हैं 15-15 मिनट के। जो पहले 15-15 मिनट के क्वार्टर होते हैं उनके बीच में 2 मिनट का गैप होता है। उस जो लास्ट के 15-15 मिनट के जो क्वार्टर होते हैं उनमें भी 2 मिनट का गैप होता है, और इनके बीच में एक 15 मिनट का लंच टाइम होता है। प्रश्न नंबर 4 ये साड़ियों के बारे में है। वेस्ट बंगाल की साड़ी है कंथा जामदानी, आंध्र प्रदेश की है कलमकारी पोचपल्ली, तमिलनाडु की है कंजीवरम, और मध्य प्रदेश की है चंदेरी। कुसाऊ साड़ी है केरल की, संबलपुरी है उड़ीसा की, पैठनी है महाराष्ट्र की, इलकल है कर्नाटक की, बंदिनी और पटोला है गुजरात की, मूंगा सिल्क है असम की, बोमकाई है उड़ीसा की। प्रश्न नंबर 5 प्रथम लोकसभा अध्यक्ष तो जीवी मावलंकर थे। दूसरे थे एम ए अयंगर, तीसरे थे हुकम सिंह, चौथे थे नीलम संजीव रेड्डी। पहले दलित स्पीकर थे जीएमसी बालयोगी, ये सबसे युवा स्पीकर थे। पहली महिला स्पीकर थी मीरा कुमार, और ये पहली महिला दलित स्पीकर भी थी। दूसरी महिला स्पीकर थी सुमित्रा महाजन। सबसे लंबे समय तक लोकसभा अध्यक्ष रहे थे तो वो बलराम जाखड़ रहे थे 9 साल 10 महीने तक। सबसे कम समय के लिए नीलम संजीव रेड्डी रहे थे 109 दिन के लिए। पहले जनजातीय अध्यक्ष रहे थे पीए संगमा। प्रश्न नंबर 6 अनन्य अधिकार जो लोकसभा के पास है वो है धन विधेयक को पेश करना, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। धन विधेयक आर्टिकल 109 के तहत लोकसभा में पारित किया जाता है। प्रश्न नंबर 7 लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना है, तो वो यूटी का 20 सीट का है, और अब वो 19 सीट का है, जिसमें स्टेट का 830 है, और वर्तमान में इसमें 824 सीट है। टोटल 843 सीटें हैं। सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट यूपी में है 80 सीटें, उसके बाद महाराष्ट्र में 48, वेस्ट बंगाल में 42, बिहार में 40, तमिलनाडु में 39। जो 31वां संविधान संशोधन 1973 में हुआ है उसमें 525 से जो सीटें बढ़ाकर वो 545 कर दी गई थी, और यूटी में 25 से घटाकर 20 सीटें कर दी थी। प्रश्न नंबर 8 प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है, तो सदस्य को शपथ दिलाता है प्रोटेम स्पीकर, और ये इसका मतलब होता है कि फिलहाल के लिए प्रोटेम का मतलब। और पहली बैठक के जो अध्यक्ष होते हैं प्रोटेम स्पीकर
वो प्रोटेम स्पीकर ही होते हैं, पहली बैठक के अध्यक्ष। वर्तमान में के जो प्रोटेम स्पीकर है वो भर्तृहरि मेहताब है। प्रश्न नंबर 9, राज्य और राज्यसभा की सीटों के बारे में है। यूपी में 31 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 19 सीटें, तमिलनाडु में 18 सीटें हैं, बिहार और वेस्ट बंगाल में 16 सीटें हैं राज्यसभा की, कर्नाटक में 12 सीटें हैं, गुजरात और एमपी में 11 सीटें हैं, असम में 7 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में 5 सीटें हैं, हिमाचल में 3 सीटें हैं। नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं असम को छोड़ के उन सब में 1-1 सीटें हैं। दिल्ली में जो राज्यसभा की 3 सीटें, लोकसभा की 7 और विधानसभा की 70। जो पुडुचेरी है उसमें राज्यसभा की 1 सीट है, जम्मू कश्मीर में भी राज्यसभा की 1 सीट है। प्रश्न नंबर 11, सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की थी, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इसने कई अन्य काम किए थे जिसमें बाजार नियंत्रण प्रणाली, सैनिकों का हुलिया, एकता को खत्म किया था, घोड़े दागने की प्रथा शुरू की थी, रक्त और तलवार की नीति शुरू की थी, भू राजस्व का 1/2 भाग लेता था, नकद वेतन की शुरुआत की थी और इसने खलीफा उल्लाह की उपाधि धारण की थी। इसने स्टेटमेंट दी थी कि सराह की चिंता नहीं है, सराह का मतलब था खलीफा का आदेश। प्रश्न नंबर 12, किसके शासनकाल में शाही महलों में हिंदू और देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, तो वो नसरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में की जाती थी और इसका उपनाम था मुबारक हसन। खिलजी वंश का ये अंतिम शासक था। प्रश्न नंबर 13, किसने अलाई अमीरों को ख्वाजा ताश या सहदास माना था? ख्वाजा ताश है उसका मतलब होता है अर्धदास, तो ये माना था गयासुद्दीन तुगलक ने। और गयासुद्दीन तुगलक का जो काल था वो 1320 से 1325 तक रहा था और इसने गाजी मलिक इसका उपनाम था। और जो तुगलक वंश था वो था 1320 से लेकर 1414 AD तक। सबसे लंबा शासनकाल तुगलक वंश का था। इसमें जो निजामुद्दीन औलिया था उसने स्टेटमेंट दी थी हुनूस दिल्ली दुरुस्तो। और जो गयासुद्दीन तुगलक है उसका भतीजे का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे पहले जो नहरों का निर्माण था वो गयासुद्दीन तुगलक ने शुरुआत करवाई थी। जो सावर्दिक नहरें बनाई थी वो फिरोज शाह तुगलक ने बनाई थी। प्रश्न नंबर 14, मोहम्मद बिन तुगलक, तो देवगिरी का नाम बदलकर इसने कुब्बतुल इस्लाम रखा था और इसका शासनकाल 1325 से 1351 तक था। और जो दोहाब के बीच में जो ज़मीन होती है दो नदियों के बीच में, उसमें कर की वृद्धि कर दी थी 1325 से 1327 के बीच में। फिर राजधानी परिवर्तन की 1327 में, जो कि देवगिरी लेकर गया। उसके बाद खुरासान अभियान किया, कराचिल अभियान किया और ये सभी फेल हो गए थे। सांकेतिक मुद्रा चलाई थी इसने, टोकन करेंसी। दीवान आमिर कोई की इसने स्थापना की थी जिसमें तकवी ऋण दिया जाता था किसानों को। इसका नाम था जुन्ना खां और उलूक खां। प्रश्न नंबर 15, अमीर ए सादो की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। और ये जो अमीर ए सादो वो होते थे जो विदेश से आते थे। इसके शासनकाल में इब्न बतूता आया था जो कि मूर यानी मोरक्को देश का था और ये 1333 में आया था। इसने बुक लिखी थी रेला, जो कि अरबी भाषा में लिखी थी और इसको काजी बनाया गया था दिल्ली का। और इसने 1342 में चीन भेजा गया था अम्बेसडर बनाकर। प्रश्न नंबर 16, शासक हुसैन गुरी को किसने दिलवार खान की उपाधि दी थी? तो ये फिरोज तुगलक ने दी थी। 1351 से 1388 तक फिरोज तुगलक का काल था। और ये जो शासक हुसैन गुरी था ये मालवा का संस्थापक था। फिरोज तुगलक इसने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था। आत्मकथा लिखने वाला ये पहला शासक था। इसने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी उसका नाम था फितुआत फिरोज शाही। राग दर्पण का अनुवाद करवाया था इसने, जो कि फारसी भाषा में करवाया था। सिक्के इसने चलाए थे अद्दा, बिक और सरागनी। टोपरा शिलालेख और मेरठ शिलालेख, इनको ये उठाकर दिल्ली लेकर आया था। और इसके पास दास थे, उनके लिए इसने विभाग बनाया था जिसका नाम था दीवान बगदान। दान के लिए विभाग बनाया था, उसका नाम था दीवान खैरात। 1361 में पूरी मंदिर को नष्ट करवा दिया था इसने। और कुतुब मीनार को तो 1368 में मरम्मत करवाई थी और 5वीं मंजिल भी कुतुब मीनार किसी ने बनवाई थी। प्रश्न नंबर 17, अटलांटिका और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली नहर तो पनामा नहर है। स्वेज नहर रेड सी और भूमध्य सागर को जोड़ती है। कील नहर ये उत्तर सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। वेलेंड नहर ये ईरी और ओंटारियो झील को जोड़ती है। वास्पोरस ये काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। डेविस ये बेसिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। डोवर जलसंधि ये इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। हार्मुज जलसंधि ये फार्स की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। प्रश्न नंबर 18, यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाली जलसंधि तो वो जिब्राल्टर जलसंधि है जो कि स्पेन और मोरक्को को जोड़ने का काम करती है। प्रश्न नंबर 19, भारत और श्रीलंका को अलग करता है तो पाक जलसंधि है जिसे भारत और श्रीलंका को अलग किया जाता है। बाब उल मंदब ये लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। सुंडा जलसंधि ये जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है।
प्रश्न नंबर 20, महासागर और सबसे गहरे स्थान। जो प्रशांत महासागर है उसका जो सबसे गहरा स्थान है वो मैरियाना ट्रेंच है। अटलांटिक महासागर का प्योर्टो रिको ट्रेंच है। महासागर का जावा ट्रेंच है और आर्कटिक महासागर का यूरेशियन बेसिन है। प्रश्न नंबर 21, व्रत ज्वार आता है वो आता है जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। महीने में 2 बार आता है ये, एक तो अमावस्या और एक पूर्णिमा को। जब सूर्य तथा चंद्रमा और पृथ्वी समकोणीय बनाते हैं तो उस समय लो ज्वार आता है, यानी कि लघु ज्वार आता है। व्रत ज्वार और लघु ज्वार में जो अंतर होता है वो 7 दिन का अंतर होता है। जो ज्वार आता है वो 12 घंटे और 26 मिनट के बाद आता है। दूसरा ज्वार जो भाटा आता है वो 6 घंटे और 13 मिनट के बाद आता है। आने का इनका जो कारण होता है, जो ज्वार और भाटा आता है वो इसलिए आते हैं क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन है और जो चंद्रमा का आकर्षण है उसकी वजह से ज्वार और भाटा आता है। प्रश्न नंबर 22, प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज। ये पुस्तक है, इसके लेखक कौन है तो वो आर नरकस है। जी मिडे जिन्हें कि नोबेल पुरस्कार मिला था 1974 में इकोनॉमिक्स के लिए, इनकी पुस्तक का नाम है एशियन ड्रामा और एन अमेरिकन डायलेमा, जो कि इन्होंने 1944 में लिखी थी। जो एशियन ड्रामा है वो 1960 में लिखी थी। पीएस मालनोबिस, इन्हें भारतीय सांख्यिकी के जनक कहा जाता है और इनका जो मॉडल था पीसी मालनोबिस मॉडल 1953 में दिया था और ये भारतीय नियोजन के वास्तुकार कहलाते हैं। और ये जो मॉडल है ये दूसरी जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसमें अपनाया गया था 1956 से 61 वाले में। प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया ये एम विश्वेश्वरैया ने लिखी थी। पोवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ ने लिखी थी 1776 में। और द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी ये 1936 में जेएम कैनिस ने लिखी थी। प्रश्न नंबर 23, राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद, तो ये आनंद शहर में स्थित है और इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। जो ऑपरेशन फ्लड है जिसे कि श्वेत क्रांति और दुग्ध क्रांति कहा जाता है उसके जनक थे वर्गीज कुरियन। और जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है वो करनाल में स्थित है। प्रश्न नंबर 24, घटनाएं हैं कुछ उनके बारे में। जो हरित क्रांति है वो 1966 से 67 के बीच में हुई थी। समाज के समाजवादी और प्रतिमान का उद्बोधन, तो ये सेकंड 5 ईयर प्लान जो हुआ था उसमें दिया गया था और ये 1956 से 61 के बीच में हुई थी। नवीन आर्थिक नीति ये 1991 में आई थी। 14 वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण ये 1969 में हुआ था। प्रश्न नंबर 25, योजना और प्रारंभ वर्ष के बारे में पूछा है। तो आम आदमी बीमा योजना 2007 में शुरू हुई थी। पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना 2021 में शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2016 में शुरू हुई थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में शुरू हुआ था। नमो दीदी ड्रोन योजना 28 नवंबर 2023 को शुरू हुई थी। इसमें जो स्वयं सहायक समूह है उसको ट्रेनिंग दी जाती है 15 दिन की। जो पीएम सूर्य घर योजना है वो 15 फरवरी 2024 को शुरू हुई थी। इसमें 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी और इसमें जो लक्ष्य है वो 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली देने का लक्ष्य है। पीएम विश्वकर्मा योजना 18 व्यवसायों के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी और ये 17 सितंबर 2023 को शुरू हुई थी। इसमें 3 लाख रुपए लोन दिए जाएंगे 5% के लिए। जो पीएम गति शक्ति योजना है वो 13 अक्टूबर 2021 को शुरू हुई थी। पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को शुरू हुई थी। इसमें जो स्ट्रीट वेंडर्स थे उन्हें 10,000 का लोन दिया गया था। हर घर जल योजना 2019 में शुरू हुई थी और इसमें नल कनेक्शन में पहला स्थान बिहार को मिला था। प्रश्न नंबर 26, कथन के बारे में। गुरुत्वीय त्वरण जी पिंड के रूप में आकृति एवं द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वीय त्वरण जी ध्रुवों पर अधिकतम होता है और जो गुरुत्वीय त्वरण है वो भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। प्रश्न नंबर 27, पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान 60 kg है तो चंद्रमा पर द्रव्यमान तो वो बराबर होगा 60 kg। अगर वेट होगा जैसे 60 न्यूटन वेट होता तो वो जो चंद्रमा पर 1/6 होता। प्रश्न नंबर 28, एक भूस्थिर उपग्रह जो कि 35,790 किलोमीटर ऊंचाई पर एक कक्षा में पूर्ण प्रतिक्रमण पर कितना समय लेगा तो 24 घंटे लेगा और जो इस एस्केप वेलोसिटी होती है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। प्रश्न नंबर 29, एलिमेंट एज वैलेंसी ऑफ 3, तो एल्यूमिनियम की होती है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है तो उसकी वैलेंसी 3 होगी। प्रश्न नंबर 30, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या होगी तो उनकी वैलेंसी 1 होती है। और जो ग्रुप 17 होता है उसे हैलोजन भी कहते हैं। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और आर्सेनिक आते हैं। जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो फ्लोरीन में होती है। प्रश्न नंबर 31, प्रोपेन अणु में 3 कार्बन परमाणु द्वारा सभी हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ कुल कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की जाती है तो 8 की जाती है। इसमें जैसे N होता है उसमें 1 बॉन्ड होता है और इसका जो फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस में 2 होता है। इन जो होता है उसमें 2 बॉन्ड होते हैं और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n।
आइन इसमें 3 बॉन्ड होते हैं, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। जो n होता है, n की वैल्यू अगर 1 लेंगे तो उसमें मिथ जुड़ेगा, n की वैल्यू 2 लेंगे तो उसमें इथ जुड़ेगा। 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट और 6 के लिए एग्स। प्रश्न नंबर 32, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह होता है तो वो आर्थ्रोपोडा होता है। 1848 में वंशी बाल ने इसका नामकरण किया था और इसमें जो आने वाले जानवर है वो बिच्छू, तिलचट्टा, झिंगी, केकड़ा, तितली, मकड़ी, मक्खी, मच्छर आदि आते हैं। और इसमें जो सेकंड सबसे बड़ा होता है वो मोल्स्का होता है। प्रश्न नंबर 33, मोनेरा समूह, इसमें आते हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, यूबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, इक्टिनोमाइस्टीज। प्रश्न नंबर 34, केचुए का श्वसन अंग होता है तो त्वचा होती है, त्वचा से केचुआ त्वचा से सांस लेता है। जो मछली होते हैं उसमें गिल्स होते हैं यानी कि फेफड़े। जो कॉकरोच होते हैं उसमें होता है स्पाइरिकल। प्रश्न नंबर 35, घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम होता है तो मजुका डोमेस्टिका होता है। मानव का होता है होमोसिपियंस, कुत्ते का होता है कैप्टा हिटमस, भेड़ का होता है ओविस अराइज, घोड़े का होता है इक्वस कैविलस, सरसों का होता है ब्रेस्का कैम्पेस्टेरिज, काली मिर्च का होता है पाइपर नाइग्रम। प्रश्न नंबर 36, दुनिया का पहला होलोग्राफी 3D तकनीक युक्त जो बैंक नोट लॉन्च किया है तो वो जापान ने लॉन्च किया है। जो जापान की मुद्रा है वो येन है। इसके जो प्रधानमंत्री बने हैं वो बने हैं सेगुरु इसुबा। और जो 2+2 वार्ता हुई है वो अगस्त में 2024 में हुई थी भारत और जापान के बीच में, और ये नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। प्रश्न नंबर 37, दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल है तो चेनाब नदी पर स्थित है, लगभग 1178 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये उधमपुर, श्रीनगर और वासुमुला रेल रिंग की जो परियोजना है उसका हिस्सा है और ये 1.3 किलोमीटर लंबा पुल है जो कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कोरी के बीच में स्थित है। प्रश्न नंबर 38, 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल, तो इसमें जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुनी गई है वो अनसुईया सेनगुप्ता चुनी है। इनकी जो ये पहली भारतीय महिला बनी है जो कि इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में चुनी गई है। इनकी जो मूवी है उनका नाम है द सेमलेस। प्रश्न नंबर 39, डीआरडीओ द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए स्मार्ट प्रणाली का जो पूर्ण रूप है वो है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। जो डीआरडीओ है उसका गठन 1958 में हुआ था नई दिल्ली में। इसका जो आदर्श वाक्य है वो बल से मूल विज्ञानतम है। जोरावर को बनाया जो कि एक लाइट टैंकर है। डीआरडीओ ने पहली स्वदेशी एंटी रेडियन मिसाइल बनाई है। प्रश्न नंबर 40, आर्टिकल 244 भाग नंबर 1 ऑटोनोमस स्टेट के बारे में बताया है और जो छठी अनुसूची है उसमें जो स्टेट आते हैं वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं। तो ये टोटल 40 प्रश्न थे जो कि मैंने आपको रिवाइज करवा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।